आदरणीय दोस्तों, संस्कृत अध्ययन के क्रम में आज हम शिशुपाल वध की कथा वस्तु के संबंध में बात करेंगे। शिशुपाल एक राजा था जो बहुत ही प्रजापालक और प्रजा को मानने वाला था, किंतु वो एक दुर्व्यसन में पड़ करके बाद में बहुत ही अत्याचारी शासक हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने जो अवतार लिया था, इस संबंध में वह उनके बुआ का लड़का था और उसे किसी ज्योतिषी ने बताया था, क्योंकि जब उसका जन्म हुआ था तो बड़ा कुरूप था। उसे 3 हाथ और 3 आँखें थीं, 4 हाथ और 3 आँखें थीं उसके पास। इसलिए उसे ज्योतिषी ने बता रखा था कि यह बच्चा जिसकी गोद में जाएगा, उसके अगर गोद में लेने से इसकी 1 आँख और 2 हाथ खत्म हो जाएंगे तो यह इसका रूप सुंदर हो जाएगा, किंतु एक सबसे बड़ी विडंबना यह है कि उसी के हाथ से वह मारा भी जाएगा। भगवान श्री कृष्ण की बुआ थी, उनकी माता जी लेकर के आई, सबके गोद में देती रहीं, लेकिन किसी को बताती नहीं थी। वो ये देखना चाहती थी कि देखें किसकी गोद में जाने के बाद इसका स्वरूप बदल जाता है। और अंततः वो भगवान श्री कृष्ण की गोद में जब गया तो उसका रूप बदल गया। तो उसकी बुआ ने भगवान श्री कृष्ण से एक व्रत ले लिया, एक प्रतिज्ञा ले लिया कि आप इसका वध नहीं करोगे। तो उन्होंने कहा कि बुआ, मेरी बुआ का लड़का है, मैं इसे क्यों मारूंगा। कहें लेकिन ज्योतिषियों ने ऐसा बताया है, तो कहें हो सकता है इसके रास्ते बदल जाएं और हो सकता है कभी ऐसा करना ही हो, तब भी मैं आपको वचन देता हूं कि इसके 100 अपराध मैं क्षमा करूंगा। 100 अपराध के बाद जब ये करेगा, 101वें अपराध पर मैं इसे क्षमा नहीं करूंगा, इसे मार दूंगा। बड़ा हुआ, पाला पोसा गया, राजा का लड़का था, बहुत ही दुलार में पालन पोषण उसका हुआ था और उम्र के साथ साथ बहुत कांतिमय शरीर वाला, बहुत सुंदर और बहुत सुगठित, बहुत वीर प्रकृति का, किसी से हार न मानने वाला, युद्ध में भी पराक्रमी और हर तरह के गुणों से संपन्न हो गया। समय के साथ साथ अपने राज्य का युवराज बना। युवराज के बाद जब राजा हो गया तब वो बिना वजह के कार्यों में उसकी रुचि बढ़ने लगी और वो अत्याचारी शासक हो गया। यद्यपि उसकी यह विशेषता थी कि प्रजा उसे बहुत मानती थी और प्रजा के प्रति वो कभी कुछ भी गलत नहीं करता था। लेकिन तरह तरह के अंधविश्वासों का भी मजाक उड़ाना, उसे मानना, ये सब चीज़ें उसके मन में पूरी तरह बैठ चुकी थीं। और इस प्रकार एक देवी को प्रसन्न करके 1000 राजाओं को बंदी बनाया था उनकी बलि देने के लिए। राजाओं की बलि देने के लिए 1000 राजाओं को बंदी बनाने की बात सोचा उसने। कुछ राजाओं को बंदी भी बना रखा था, कुछ ही उसमें से शेष थे और वो जगह जगह घूमता हुआ बहुत ही अत्याचारी हो गया। परिणाम यह हुआ कि उसके अत्याचार से पृथ्वी भी त्राहि त्राहि करने लगी। पृथ्वी का यह दुख देख करके देवता लोग ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि समय आने दीजिए, इससे भी उपाय की मुक्ति हम बताएंगे आपको। और बाद में ब्रह्मा जी ने नारद जी को भेजा कि जरा जा कर के कहिए कि उसका अत्याचार बढ़ता जा रहा है और आप यहाँ राग रंग में मस्त हैं। अर्थात भगवान श्री कृष्ण रैवतक पर्वत पर अपनी संगीत मंडली के साथ बैठे हुए थे। तो नारद जी ने कहा ठीक है। ब्रह्मा जी वैसे भी नारद जी के संबंध में पिता लगते थे। नारद जी ने उनकी आज्ञा शिरोधार्य की और चले इनको समझाने के लिए। इसका वर्णन महाकवि माघ ने बहुत ही अच्छे ढंग से किया है। 10 श्लोकों में केवल नारद के आने का वर्णन है
और उसमें उन्होंने छुपे तौर पर यह भी बताया है कि इनकी सभा में कैसे कैसे जो नवरत्न थे उनकी क्या विशेषता थी, और उन्हीं भावनाओं को नारद जी के ऊपर दिखा करके इन्होंने उसका श्रृंगार किया है। नारद जी चले वहाँ से, और इधर रैवतक पर्वत पर संगीत सभा चल रही थी, नृत्य गायन हो रहा था, सब लोग प्रसन्न थे। अचानक सबका ध्यान एक तेज प्रकाश के नीचे आते हुए दिखाई पड़ने पर उस ओर गया। सब बहुत चौकन्ने हो गए कि यह कौन सा तेज है, क्यों नीचे चला आ रहा है, क्योंकि यह तो तय था कि पृथ्वी पर सृष्टि होने के पहले हिरण्यगर्भ भी इसी तेज के रूप में आया था, और बाद में पृथ्वी पर आकर के वह सोने का अंडा हो गया और उसके 2 टुकड़े हुए, जिसमें आकाश और पृथ्वी बन करके सृष्टि की व्यवस्था बनाई गई। नारद जी को भी लोगों ने इसी प्रकार देखा। तो इसका वर्णन करते हुए माघ जी लिखते हैं कि श्रियः कुरूणामधिपस्य श्रियः पतिः श्रीमती शासितुं जगज्जगन्निवासो वसुदेव सद्मनि वसन्तधरसावतरन्तमम्बराधिरण्यगर्भाङ्गभुवं मुनिं हरिः। एक बार वसुदेव के राज्य में रहते हुए भगवान श्री वासुदेव ने देखा कि आसमान में से कोई तेज चला आ रहा है नीचे, और उनके साथ साथ सभी लोगों को कि यह क्या है ऐसा जानने के लिए व्याकुल कर दिया। फिर लोगों ने विचार किया कि भाई तेज की तो 2 ही वस्तुएं हैं इस संसार में, एक तो आग है, दूसरा सूर्य है। तो सूर्य की गति तो तिरछी चलती है। गतम तिरश्चीन मनुरुसारथे और अग्नि प्रसिद्ध मूर्ध ज्वलनम हविर्भुजः, और आग का जलना ऊपर की ओर प्रसिद्ध है। दुनिया जानती है कि आग जलाई जाती है तो लपट उसकी ऊपर की ओर जाती है। सूरज की गति तिरछे दौड़ती है और आग की गति ऊपर की ओर जाती है। तो पतत्यधो धाम विसारी सर्वतः, यह चारों ओर फैलने वाला प्रकाश किमेत दित्याकुलमीक्षितम जनय, यह क्या है, लोगों को व्याकुल बना दिया। इस प्रकार नारद जी जब चले वहाँ से, तो कुछ दूर जब आसमान में से और नीचे आए तो लोगों ने देखा, तो सबसे पहले भगवान शिव के भक्तों ने देखा, यानी उस नवरत्नों में से जो सिद्ध थे, तपस्वी थे, उनको उनकी निगाह पड़ी तो उनको कैसा लगा। उन्होंने कहा कि नवान धो धो बृहतः पयोधरान समूढ़ कर्पूर पराग पांडरम, उन नए पयोधरों के बीच, नवीन मेघ मंडली के बीच में, नवीन मेघ श्रृंखला यानी मेघों के झुंड के बीच में जब नारद जी पहुँचे तो उन्हें कैसे लगा। सफ़ेद से नारद जी, श्वेत रंग वर्ण के और काले काले मेघ उनके चारों ओर, और बीच में नारद जी, तो उन्हें देखने से लग रहा था जैसे क्षणम क्षणोक्षिप्त गजेंद्र कृत्तिना, हाथी के चमड़े को लपेट करके स्फुटोपमं भूतिसितेन शंभुना, भभूत लगाए हुए भगवान शिव की तरह दिखाई दिए। यानी जो भगवान शिव के भक्त थे उनकी भावना उनके साथ ऐसे जुड़ी, और वो नारद जी यानी वह तेज का गोला ऐसे दिखाई दिया। तो किसी ने कहा नहीं भाई, ये तो वो नहीं है। फिर लोगों ने पूछा तब कौन है, तो पहलवान लोग थे, उन्होंने कहा ना ना ना, ये भगवान शिव नहीं हो सकते। कहें कौन है तो आप बताइए।
तो उनको लगा कि पिसंग मौंजी युजिमर्जुन छविम, पीली जनेऊ धारण किए हुए सफ़ेद शरीर उनका, अवसान मेड़ा जिन मंजन द्युति, काले मृगचर्म जो लपेटे हुए थे, उनको लगा कि सुवर्ण सूत्रा कलिता धराम्बराम विडम्बयंतम सितिवास सस्तनुम, सोने की जनेऊ पहने हुए, नीलांबर धारण किए हुए स्वयं बलराम जी चले आ रहे हैं, क्योंकि बलराम जी पहलवानों के गुरु माने जाते हैं, दादा गुरु माने जाते हैं। पहलवानों की परंपरा बलराम जी से ही शुरू हुई है। और इस प्रकार क्रम से लोग जानते हुए फिर सबने निर्णय किया कि अच्छा कुछ भी हो, थोड़ा और नीचे आने दीजिए तो समझ में आएगा ये कौन है। तो चयहति सामित्यवधारितम पुरा, पहले लोगों ने उन्हें प्रकाश के रूप में समझा। ततः शरीरीति विभाविताकृति, उसके बाद जब उनकी कुछ आकृति दिखाई पड़ी तो लोगों ने कहा अरे यार ये तो कोई शरीर ही है भाई। विभुर्विभक्ता वयवोपुमानमिति, और जब उनका हर अंग अलग अलग होने लगा तब क्रमशः वो आदमी व्यक्ति की तरह दिखाई पड़े। और क्रमादमुम नारद इत्यबोधिसः, क्रम से लोगों ने जाना कि अरे ये तो नारद जी हैं। तब सब लोग स्थिर होकर बैठ गए कि अच्छा आने दीजिए उनको। तो नारद जी जब देख लिए कि अब हम नज़दीक उनके पहुंच गए हैं, तो जो देवता उन्हें पहुंचाने आए थे, जैसे कोई भी व्यक्ति जाता है किसी अतिथि को, जब कोई अतिथि उसके यहाँ आता है तो कोई व्यक्ति जब जाता है किसी अतिथि को पहुंचाने के लिए, तो कुछ दूर तक पहुंचाने के बाद उसे प्रणाम करके वो जब खड़ा होता है तो अतिथि स्वयं कहता है कि अच्छा भाई अब आप बैठिए, अब हम चलेंगे। तो ऐसे ही नारद जी ने भी निवर्त्य सोनुव्रजतः कृतानति नतीन्द्रिय ज्ञान निधिर्नभः सदः, अपने पीछे पीछे चलने वाले अतीन्द्रिय ज्ञान निधि जो हैं, यानी जो इंद्रियों से नहीं जाने जा सकते, ऐसे नभः सदः, आसमान में रहने वाले लोगों को अर्थात देवताओं को निवर्त लौटा करके समासदत सादित दैत्य संपदः, वो उस संपत्ति के ऊपर खड़े हुए पदम महेंद्रालय चारु चक्रिणः, जो भगवान श्री कृष्ण का सभा भवन था और इंद्र के राजभवन से भी सुंदर दिखाई दे रहा था। यानी नारद जी वहाँ भगवान श्री कृष्ण के पास खड़े हो गए और खड़े होने के बाद पहला काम उन्होंने किया कि अशेष तीर्थोपहृत कमंडल निधाय पाणौ वृषिणाभ्युदीरित, सभी तीर्थों का जल जो कमंडल में रखा गया था उसे हाथ में लेकर के उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के मस्तक पर स्वस्ति नः इंद्रो विधश्रवा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नः बृहस्पतिर्दधातु कहते हुए छिड़का। और भगवान ने भी अघौघ विध्वंस विदः पटीयसी, जो सभी पापों को नष्ट करने की क्षमता रखता था, ऐसे जल को न तेन मूर्घना हरिरग्रहीदप, भगवान श्री कृष्ण ने गर्दन झुका करके उसे स्वीकार किया और प्रणाम करके नारद जी से कहा कि महाराज बड़ी कृपा हुई, आपने हमको दर्शन दिया, आपके आने का प्रयोजन क्या है, या आप कुछ मांगने आए हों तो हमसे बताइए क्या बात है। तो उन्होंने कहा कि मैं तो वैसे भी ऋषि हूँ महाराज, आप जानते हैं, और दूसरी चीज़ यह कि आपको कोई कुछ दे नहीं सकता, तो आपसे मांगने का भी अधिकार नहीं है, यद्यपि आप बिना मांगे भी लोगों को देते हैं, आपकी दया इतनी बड़ी है।
लेकिन हमने आपको कुछ दिया नहीं है तो हम आपसे कुछ मांग नहीं सकते। तो भगवान ने कहा, बा आप ये ऐसी कौन सी बात कहते हैं, आपका तो और भी उपकार है लोगों के ऊपर। क्या महाराज हमारा कौन सा उपकार है, हम अज्ञानी आदमी। तो भगवान ने प्रणाम करते हुए कहा कि अरे हरे ऐसा मत कहिए, क्योंकि आपसे हरत्यघम संप्रति हेतुरेश्यतः शुभश्च पूर्वाचरितं कृतं शुभम शरीर भाजां भवदीय दर्शनम व्यनक्ति कालत्रितयेऽपि योग्यताम्। हरत्यघम संप्रति, वर्तमान के तो पाप को आपका दर्शन हर ही लेता है। जो वर्तमान का पाप है वो आपके दर्शन से समाप्त हो जाता है। और हेतुरेश्यतः, भविष्य में पुण्य का भी कारण बन जाता है आपका दर्शन, और पूर्व जन्म के पुण्य से मिलता ही है। तो महाराज तीनों जन्मों के पाप को नष्ट करता है, और इतना बड़ा कर्ज कौन देगा, आप ऐसा कह रहे हैं। तो दोनों एक दूसरे से मिले, आपस में गले मिले, और इसके बाद बैठे। नारद जी ने उन्हें शिशुपाल की सारी गलतियां और सारे अत्याचारों के विषय में बताया। और इसके बाद उन्होंने कहा कि महाराज अब उसको या तो सुधारिए और या फिर उसका अंत कीजिए। तो कुछ देर तक यही वार्तालाप चल रहा था। बाद में भगवान ने नारद को विदा किया आश्वासन दे करके। नारद को विदा करने के बाद एक दूत आया युधिष्ठिर का। उसने कहा कि महाराज युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ करा रहे हैं, उसमें आपको आमंत्रण है। भगवान श्री कृष्ण उस राजसूय यज्ञ में पहुँचे, और राजसूय यज्ञ में पहुँचने के बाद जब वहाँ यह हुआ कि किसे प्रथम पुरुष मान करके उसकी पूजा की जाए, यज्ञ में यह व्यवस्था होती है, तो लोगों ने एक मत से भगवान श्री कृष्ण का अनुमोदन किया। इस पर शिशुपाल को बहुत बुरा लगा, और शिशुपाल ने वहीं 100वां अपराध पूरा किया था जो भगवान को उसने भरे सभा में अपमानित करके तरह तरह की गालियां दिया था। और ज्यों ही उसकी 100 गालियां पूरी हुई त्यों ही चक्र प्रकट हुआ और अंगुली पर चलता हुआ पहुंचा, और शिशुपाल के गले पर से होता हुआ फिर जाकर के अंतर्ध्यान हो गया, अर्थात शिशुपाल की गर्दन कट गई और शिशुपाल वहीं मृत हो गया। इसी कथा को कथा वस्तु बना करके भारवी ने जो काव्य लिखा है उसका नाम है शिशुपाल वध महाकाव्य। ये गलत कर दिया हमने, क्षमा करिए। माघ ने जो यह काव्य लिखा है उसका नाम है शिशुपाल वध महाकाव्य, और ये भारवी के बिल्कुल बराबर में लिखा जाने वाला ग्रंथ है, और पूरी तरह से एक प्रतियोगिता के तौर पर ये दोनों ग्रंथ लिखे गए हैं। भारवी ने भी इसकी शुरुआत श्रेयस से की है, तो माघ ने भी अपने काव्य की शुरुआत श्रेयस से किया है। भारवी ने अपने काव्य का अंत लक्ष्मी शब्द से किया है, तो माघ ने भी अपने काव्य का अर्थ श्रेय से ही किया है। श्री माने भी लक्ष्मी ही होता है। आज के दिन बस इतना ही। आगे जब हम शिशुपाल वध में अध्ययन के तौर पर आपको कुछ बताने का प्रयास करेंगे तो उसमें आपको पूरी कहानी क्रमशः सुनने को मिलेगी अध्ययन के तौर पर। आज के लिए बस इतना ही। आपका सादर अभिवादन, धन्यवाद। अब हमको आज्ञा दी।